विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस भाग में हम पूर्व चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऐत्रेय उपनिषद के जो सृष्टि क्रम के विषय में जो प्रसंग इसमें है, उस प्रसंग को लेकर के हम आगे बात कर रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम को लेकर के, देवताओं के सृजन से लेकर के इस मनुष्य शरीर के सृजन में, और जैसे कि हमने चर्चा की है कि इस शरीर में अनेकों देवताओं का वास है और उनको भूख और प्यास से संयुक्त भी कर दिया है, या कहें तो भूख और प्यास को उन देवताओं से संयुक्त कर दिया है, उनका भागीदार बना दिया है। जो भी हवि, जो भी देवताओं को दी जाती है, उसमें भूख और प्यास को भी हिस्सेदारी उनको देनी पड़ती है। सामान्य भाषा में समझें तो उनकी भूख और प्यास को मिटाने के लिए भी जो भी जिस देवता का भी अन्न है, जिस देवता के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, उसमें भूख और प्यास का भी अपना अपना भाग है। ऐसे तो जब ईश्वर ने लोकों को रचाया, लोकपाल को रचा दिया, उनकी रचना की, उनकी उत्पत्ति की, उनका निर्माण किया, फिर देवताओं के माध्यम से, उन लोकपालों के माध्यम से वो किस अधिष्ठान में रहेंगे, ऐसे शरीर को भी प्रस्तुत किया। पुरुष शरीर को उनका अधिष्ठान बनाया। फिर उस अधिष्ठान में उन सभी देवताओं को रहने के लिए स्थान दिया। उन सभी देवताओं ने उस पुरुष शरीर में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण किया। फिर भूख और प्यास ने कहा हमें भी तो कहीं स्थान दो, तो भूख और प्यास को भी उन देवताओं के साथ ही भागीदार बना दिया, उनके साथ ही संयुक्त कर दिया। अब भूख प्यास को संयुक्त कर दिया, देवताओं को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। तो ईश्वर ने देखा देवताओं ने भी कहा कि हमें भूखे हैं, हमें प्यास लगी है, तो ईश्वर ने उनके लिए अन्न की रचना की। उनके लिए अन्न क्यों रचना की? ताकि उनकी भूख और प्यास मिट जाए। अन्न को भगवान कहते हैं, अन्नम वही प्राण, अन्न को प्राण कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब इस प्रसंग में हमें पता चलेगा अन्न कैसे भगवान है, अन्न से कैसे हमारे प्राणों की रक्षा होती है। अन्न किसका विषय है? आठों देवता हैं, अलग अलग इंद्रियों के आठों देवता बने, अलग अलग शरीर के भागों के। हमने देखा था ना, वाणी का देवता अग्नि, नासिका का देवता। अब तो आप लोगों को भी काफी याद हो गया होगा, काफी दिन हो गए। वाणी का देवता अग्नि देवता, नासिका का देवता वायु देवता, आंखों का आदित्य देवता भगवान सूर्य, कानों के श्रोत्र के दिशाएं, ये जितने भी दिशाएं हैं, त्वक जो होती है ये लोम, इनका देवता जितनी भी औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं। हृदय का देवता चंद्रमा, नाभि का अपान वायु होती है। मृत्यु देवता, मृत्यु देव है, देवता है। मृत्यु देवता को हमें प्रसन्न रखना चाहिए। अन्य देवताओं को प्रसन्न रखते हैं ताकि वो हमारे ऊपर कृपा करें, हमारा बहुत कल्याण करें। मृत्यु देवता की कृपा क्या है? हमसे दूर रहें। मृत्यु देवता की कृपा क्या है? हमसे दूर रहें।
भगवान सूर्य देवता की पूजा क्या है कि वो हमारी नेत्र दृष्टि को स्वस्थ रखें, सत्व को बढ़ाएं। माने अन्यों का तो हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में शीघ्र आ जाएं, और मृत्यु देवता को चाहते हैं कि वो शीघ्र ना आए, अपने समय पर आए, वो भी जब हम 100 वर्ष व उससे अधिक आयु पूरी कर लें। भूयश्च श्रद्धा शतात, 100 से भी अधिक भूय। तो ऐसे करके सभी देवताओं ने अपना, और नीचे जो वीर्य शुक्र आदि हैं उनका देवता जल देवता। तो ऐसे सभी देवताओं का जो भोजन है, उन देवताओं के लिए अन्न की रचना की परमात्मा ने। कहा ना इसमें कि भगवान जी ने अन्नम एभ्य सृजाइति, कि इन सब के लिए मैं अन्न की रचना करूं। तो बता रहे हैं कैसे। सो अपो अभ्यतप, अप जल से, अपो अपस, जल से जल को तपाया। जो भी रचना का निर्माण का कार्य होता है, जितना भी निर्माण उपनिषदों में होता है, वो तप के माध्यम से किया है। एक शब्द मिलता है तप से। कुम्हार को देखा है, वो क्या करता है, जब ईंट बनाता है तो, या कोई सुराही बनाता है, कुछ बनाता है, तो मिट्टी को तपाता है। स्वर्णकार कोई रचना करता है तो तपाता है, पिघलाता है। लोहार कोई रचना करता है, कुछ बनाता है, उसको गर्म करता है, तपाता है। तपाते हैं, जलीय अवस्था तक लाने का प्रयास करते हैं। और बड़ी बड़ी भट्टियों में जो बड़े बड़े डिजाइन बनाए जाते हैं, बहुत कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है भट्टियों में, और बड़ी बड़ी धातुओं को जल की तरह तरल किया जाता है, और उसको फिर आकार दिया जाता है। तो जितना भी सृजन का कार्य है वो जल के माध्यम से होता है। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति भी अंबस जल, सर्वाधिक क्या है, जल, जल से मानी गई है। पुरुष की उत्पत्ति भी जल से मानी गई। हम देखते भी ऐसा होता है। तो सो अपो अभ्यतपत, उन्होंने जल को तपाया। ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत, ताभ्यो भी तप्ताभ्यो, उन तपे हुए सभी से क्या हुआ, जल, तपे हुए जलों से क्या निकला, मूर्ति। एक मूर्ति रूप में, ठोस आकार में कुछ चीज बनी। वो क्या बनी, तो बता रहे हैं। या वै सा मूर्ति ही अजायत अन्नम वै तत्, या वै सा मूर्ति अजायत, वह जो मूर्ति बनी, अन्नम वै तत्, उसको अन्न कहा गया, वो अन्न बना। जो जलों को तपा करके ईश्वर ने अन्नम एभ्यः सृजायति, अन्न को रचूं इनके लिए। किनके लिए, इन देवताओं के लिए, जो कि इस मनुष्य शरीर में, इस पुरुष शरीर में प्रवेश किए हुए। तो क्या किया, इस संकल्प के साथ कि मैं अन्न को रचूं, इस संकल्प के साथ उन्होंने जलों को तपाया, और एक मूर्ति जैसी कुछ चीज, एक ठोस एक चीज उत्पन्न हुई, एक वस्तु उत्पन्न हुई, अन्नम, अन्न, अन्न उत्पन्न हुआ। कहा अन्नम वै तत्, और वह क्या उत्पन्न हुई, सो अपो अभ्यतपत ताभ्यो भी तप्ताभ्यो मूर्तिरजायत, या वै सा मूर्ति अजायत अन्नम वै तत्, उस मूर्ति को, उस पदार्थ को उन्होंने अन्न कहा। अब क्या हुआ, अन्न की रचना हो गई। देवता भूखे सारे, सभी देवता। अभी ऐसा तो कहा नहीं ना कि वो अन्न किसको तृप्त करेगा, और कौन सी ऐसी इंद्रिय है जो उसको ग्रहण करेगी। भाई अन्न को हमें तो पता है जन्म से, मनुष्य को यह स्वाभाविक ज्ञान है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मनुष्य को यह स्वाभाविक ज्ञान है कि हमें भोजन कहाँ से ग्रहण करना है, मुख से। छोटा सा बच्चा है, देख लो आप, मनुष्य क्या, पशुओं को भी ज्ञान है। गाय का छोटा सा बच्चा, छोटा सा बछड़ा, बछिया, कोई भी उत्पन्न हुआ, आप कुछ मत करो, छोड़ दो। कुछ देर में जैसे जैसे खड़ा होगा, गाय उसको दुलार करेगी, साफ करेगी, फिर वो धीरे से खड़ा होगा और जाकर के स्वतः ही अपने माता के स्तनों में दुग्ध पान के लिए चला जाएगा।
और ढूंढता ढूंढता चला जाएगा। और दूध पीने की जो कला है वो भी उसको बचपन से आती है। हमने तो नहीं सिखाई ना कि दूध पीना भी एक कला है। जो छोटे बच्चे दूध पीते, आजकल तो शीशी सी लगा देते हैं मुंह, तो उसमें वो अपना जीवा को एक विशेष प्रकार से दबाव देकर पीते। तो ये जो कला है ये किसने सिखाई है? क्योंकि मनुष्य या कोई भी हो बिना सिखाए तो सीखता नहीं है, हम सिखाते हैं तब सीखता है। तो कुछ ज्ञान ऐसा है जो परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर के पोषण के लिए जो नितांत आवश्यक ज्ञान है हमें दिया है। आप कोई गलत काम करोगे तो आपके हृदय में लज्जा, भय, संकोच स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे। अगर आपने अपनी, कहते हैं ना कि आपने तो किसी व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि इसने तो अपनी आत्मा ही मार ली, अर्थात वो कब कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति गलत कार्यों को करता करता इतना गलत अभ्यासों को परिपक्व कर लेता है कि उसको गलत काम करते करते भी कभी लज्जा नहीं आती, अपनी आत्मा की आवाज को, अपने अंदर से उठने वाली अंतः प्रेरणा को जब वह व्यक्ति बार बार अनसुना कर देता है, करता चला जाता है लंबे काल खंड तक, फिर वो गलत कार्य करते हुए भी उसको कोई संकोच नहीं होता। उन व्यक्तियों के लिए यह कहा जाता है, वो व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि वो शांत बैठ करके गंभीरता से ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करके, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने इष्ट देवों के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रख करके यदि वो सुनेंगे उस अंतरात्मा की आवाज को, उस ईश्वरीय ज्ञान को जो हमें स्वाभाविक रूप से मिला है, जो परमात्मा ने कृपा करके हमको दिया है, तो उनको वो आवाज सुनाई देगी। वो गलत काम करने से डरेंगे, बचेंगे। और जो श्रेष्ठ पुरुष होते वो उस आवाज को सुनते हैं। जीवन में कितनी भी विकट से विकट विकराल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो कभी भी असत्य पथ का वर्ण, अशुभ आचरण नहीं करते। मृत्यु को वर्ण कर लेते हैं, अशुभ आचरण नहीं करते। उनके अंदर वो प्रेरणा इतनी धीरे धीरे बलवती होती है, इतनी बढ़ती जाती है, वो उसका सम्मान करते जाते हैं। और जब आप शुभ गुणों का सम्मान करेंगे तो शुभ गुणों में वृद्धि होगी। और गुणों का एक और विशेष बात है गुणों की, गुण कभी एक नहीं होते, पूरे परिवार के साथ आते हैं गुण, चाहे सद्गुण हो या दुर्गुण। विशेष बात है, ध्यान से सुने। गुण कभी भी एक नहीं होते। भेड़ियों के विषय में ऐसे कहा जाता है, उदाहरण है उसी प्रसंग में समझिए कि भेड़िए कभी अकेले शिकार नहीं करते, वो झुंड में करते हैं। शेर अकेले शिकार करता है, एक अलग विषय बता रहा हूं। ऐसे जो गुण होते हैं, गुण कभी भी एक नहीं होते। किसी भी एक शुभ गुण की वृद्धि करेंगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे बहुत सारे गुण उसके साथ साथ आने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। और एक शुभ गुण की वृद्धि के लिए आप फोकस कीजिए, आप अपने आहार पर नियंत्रण कीजिए कि मुझे यदि अवस्था 30 वर्ष से अधिक हो गई है और बहुत अधिक शारीरिक पुरुषार्थ का कार्य नहीं करते हो, शारीरिक बल का, जहां पर जैसे कृषि करने वाले व्यक्ति हैं, खूब फावड़ा चलाना, खेती में काम करना सुबह शाम, तो वो तो कोई नहीं, भोजन 2 बार करें या 3 बार करें वो पच जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप शरीर से बहुत अधिक पुरुषार्थ नहीं करते हैं और अवस्था 30 वर्ष से अधिक भी है, तो आप धीरे धीरे उसको 2 टाइम और 1 टाइम कर लीजिए। प्रातःकाल थोड़ा फ्रूट्स आदि, दूध आदि कुछ भी ले सकते हैं। फल और दूध को साथ साथ नहीं लेना चाहिए, फल लें तो दूध ना लें, दूध लें तो या फिर 1 घंटा बाद लें। ऐसे ही शाम को दूध आदि का सेवन करें। कहने का तात्पर्य है कि शरीर को लाइट, एकदम फिट रखें, लाइट रखें। 1 टाइम दिन में भोजन कर लें, पर्याप्त है।
तो उस एक शुभ गुण से, आहार पर नियंत्रण मात्र से आपके अंदर कितने गुण आएंगे? आपकी इंद्रियां आपके वश में होना प्रारंभ हो जाएंगी। जिसने जीवा को नियंत्रण कर लिया, रस इंद्रिय को नियंत्रण कर लिया, इसका मतलब आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पानी प्रारंभ कर दी। अब आपने संकल्प किया है मैं दिन में एक बार भोजन करूंगा, मैं दोपहर को भोजन करूंगा। इस एक संकल्प मात्र की रक्षा के लिए आपको कितने बड़े बड़े कार्यक्रमों में भोजन करना छोड़ना पड़ेगा, सोच के देखिए। रात्रि को किसी के यहाँ आप भोजन नहीं करेंगे, एक नई परंपरा चल गई है रात में भोजन करने वाली। ज्यादा कठोर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन रात्रि में 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे भोजन करना हम मनुष्यों का काम नहीं है। तो जंगल में जो पशु होते हैं जिनको दिन में दिखता नहीं, रात्रि को शिकार के लिए निकलते हैं, वो करते हैं। मनुष्य के लिए तो परमात्मा ने सुबह दोपहर शाम बनाए। करो भोजन, सूर्योदय से पहले करने का प्रयास करना चाहिए। शाम को कोई नहीं, बहुत अधिक कार्य है तो 8-9, चलिए 10 बज गए, कोई ड्यूटी करता है, कुछ है, और कोई ऐसी ही विशेष परिस्थिति है, मान लीजिए आप रात्रि में कार्य करते हैं, आजकल तो शिफ्ट चलती है ना, तो वो अपवाद रूप में है, लेकिन वो भी बहुत ही संतुलित, बहुत ही नियमित जीवन यापन के लिए ऐसा करें। लेकिन क्योंकि वहां तो मजबूरी है ना उनकी, उनको करना है, जीवन जीविका चलानी है, अपने अपने शरीर को, प्राणों को स्वस्थ रखना है, रात पर जाके ड्यूटी करनी है, वहां तो एक बार अपवाद रूप में उसको माना जा सकता है, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में, बहुत सोच समझ करके, जलीय तत्वों की मात्रा अधिक हो उसमें। लेकिन वो लोग जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो फैशन बना लेते हैं सफर करने का, फिर सफर तो कर लेंगे, फिर सफर करेंगे तो परेशान होते रहेंगे, फिर तो वे मनुष्य के लिए नहीं। चलिए, तो मैं कह रहा था कि एक विशेष गुण की वृद्धि आपने कर लिया, आपने आहार पर नियंत्रण कर लिया, उससे क्या होगा? इंद्रियों पर नियंत्रण एक विषय, आरोग्य, आपको आरोग्य प्राप्त होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, हमेशा आरोग्य में जिएगा, कभी रोगी नहीं होगा। दूसरी बात, जब अब आरोग्य में रहेगा, निरोगी रहेगा, तो सीधी सी बात है, समाज के लिए, देश के लिए अधिक लाभ के कार्य करेगा, कल्याण करेगा। देखो उपयोगिता बढ़ गई, उपयोगी होना शुरू हो गया। तो ऐसे करके अनेक गुण पीछे हमारे आते जाते हैं, आते जाते हैं। पुरुषार्थ के लिए उसको समय अधिक मिल जाए। बीमार हो जाते हैं हम, जैसे कोई बीमार हो जाए तो बीमार होने से क्या होगा? अन्यों की सेवा लेना शुरू करेंगे, जो उपार्जित धन है वो व्यय होना शुरू हो जाएगा, और बीमार नहीं होंगे तो अन्यों की सेवा करेंगे, धन उपार्जन भी करते रहेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम है इसमें। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणों की एक कसौटी होती है, गुण कभी अकेले नहीं आते, गुण अपने साथ गुणों को लाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप सद्गुण के साथ सद्गुणों को लाना चाहते हैं या एक दुर्गुण के साथ अन्य दुर्गुणों को लाना चाहते हैं। किसी को बहुत ज्यादा सोने की बीमारी है, निद्रा, जब देखो वहीं सो जाते हैं। कुछ छात्र भी ऐसे होते हैं, उनको भी कई बार कहना पड़ता है, रविवार को उनको बोलो कि आपको हम 8 घंटे सुलाते हैं, 9 घंटे सुलाते हैं। कभी कभी ग्रोइंग एज बच्चों की होती है, सप्ताह में 15 दिन में, हालांकि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है बच्चों के लिए, 12 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तो 9-10 घंटे तक सुलाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा भी हो, वो जो छोटे छोटे शिशु होते हैं वो सोते ही रहते हैं 17-17 घंटे, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे सोते रहते हैं। बस जब भूख लगती है तब आँख खोलते हैं और बस रोते हैं, फिर चुप। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, पूर्व स्मृतियों के आधार पर। उनको आपके समाज से कुछ लेना देना नहीं होता। फिर माता जी बोलते हैं बेटा आँख खोल के देख, आँख खोल के देख, ऐसे ऐसे, तो वो देखेगा, वो हंसता रहता है। माता जी सोचेंगे मुझे देख के हंस रहा है, वो बहुत बच्चा, उसे क्या पता, वो तो उस हार्ट बीट को तो समझता है। माता जब हृदय से लगाती है बच्चे को, चूंकि गर्भ में रहता है, तो उसको पता होता है कि ये मेरे अपने हैं। तो वो अपने पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर कभी तो हंसेगा, कभी रोएगा, कभी कुछ करता रहता है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं, वो चीज़ों को समझता है, सुनता है, सबसे पहले सुनता है।
सुनता है, समझता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, ऐसे प्रोसेस बढ़ता है। तो गुण हमारे साथ निद्रा के अवगुण को, जो अधिक नींद लेते हैं, उसको बढ़ा लिया। 6 घंटे की नींद सब सही है, सम्यक है, ठीक है। लेकिन किसी ने, युवा ने, बच्चों की बात तो एक अलग होगी ना, उनके तो शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन बड़े, अब उन्होंने क्या किया, सो रहे हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, सुबह भी लेट उठना, दोपहर को भी सो जाना 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, ये गलत है। कई प्रदेश तो ऐसे हैं, उन प्रदेशों की ये संस्कृति बन गई है कि दोपहर को भोजन के बाद सारा मार्केट बंद, पूरे प्रदेश का 2 घंटे तक बंद रहेगा भोजन के बाद, फिर 4 ही बजे खोलेंगे। ऐसा मतलब वो संस्कृति बना ली उन्होंने, और सब ने एडजस्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। तो ये जो है, ये भी एक प्रभाव है अवगुणों का। देखो धीरे धीरे वो इतना फैलता चला गया कि वो बस क्या भोजन करेंगे और सोएंगे, सब सोएंगे, मालिक भी सोएगा, नौकर भी सोएगा, सबको सोना ही है। जैसे कि वेद में विधान हो, ऐसे कि भोजन करके सोना है, ऐसा वेद में कहीं नहीं है। हाँ, विश्राम कर सकते हो, विश्राम के लिए है, आप भोजन करके थोड़ा विश्राम करो, बाईं करवट लेट जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो, लेकिन सोना बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बहुत थक गए हैं, 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा शांति से लेट जाएं, शवासन कर लें, या हल्की सी निद्रा की अवस्था आ जाए, तो उसको ऐसा ना हो कि 10 मिनट से करके फिर 2 घंटा और 4 घंटा में कीजिए, हम तो शवासन कर रहे हैं, हम तो जी योग निद्रा ले रहे हैं, 4 घंटे बाद उठाया, कहा हाँ जी वो योग निद्रा ले रहे थे, ऐसे थोड़ी होता। इसको तो वाक पटुता कहते हैं, वाक चातुर्य, ये नहीं। तो जब हमारे गुणों में वृद्धि होती है, एक गुण के साथ साथ अन्य गुणों में वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए मनुष्यों को अपने शुभ गुणों को बढ़ाना चाहिए। तो बात चल रही थी, जब इतने सारे देवता हैं और सभी देवताओं के लिए ईश्वर ने अन्न की रचना कर दी और एक मूर्ति के रूप में अन्न को रच दिया, अन्नम वही तत्। अब सभी देवता, उन देवताओं को भूख लगी, तो अन्न को कौन ग्रहण करे, किस देवता के पास अन्न जाएगा, ये भी तो एक विषय है ना। क्या कह रहे हैं देखो, तद एतत् सृष्टम अन्नम, इस प्रकार से रचा गया जो अन्न है उसको, तद एतत् सृष्टम परांग अत्यजिघांसत, परांग अत्यजिघांसत। परांग अत्यजिघांसत का अर्थ क्या हुआ कि वो जो अन्न था, परांग बाहर की ओर, परांग बाहर की ओर भागने लगा, देवताओं से दूर भागने लगा। भगवान जी ने अन्न रच दिया और वो अन्न उन देवताओं से दूर भागने लगा। तो क्या हुआ, और ये भागने लगा, भागने की इच्छा करने लगा, ये भाग खड़ा हुआ कुछ भी, फिर क्या हुआ, अन्न उत्पन्न किया भूख प्यास के लिए, और अन्न की रचना हुई, और जैसे ही अन्न की रचना हुई, अन्न लगा भागने, देवता है भूखे। फिर तद्वाचा अजिघृक्षत, तद्वाचा उस अन्न को, वाचा वाणी के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, व्याकरण पढ़ो बड़ा अच्छा है। तो वाचा वाणी के द्वारा, संस्कृत में वाच प्रातिपदिक है और वाचा तृतीय विभक्ति एक वचन, किसी के द्वारा साधन रूप में करण कारक में होता है। तो वाणी के द्वारा, वाणी से, तद्वाचा अजिघृक्षत, ग्रहण करना चाहा उसको, उन्होंने उस अन्न को वाणी से, वाणी अभिवाद, ध्यान रखना हम वाक शक्ति की बात कर रहे हैं, वाक शक्ति, जो वाक शक्ति है जिनका देवता अग्नि है, वो तुमने वाणी से उस अन्न को ग्रहण करना चाहा। जैसे मैं वाणी से शब्द बोल रहा हूं ना, ऐसे वाणी से अन्न को ग्रहण करना चाहा। तद्वाचा अजिघृक्षत तन्न अशक्नोत वाचा ग्रहीतुम,
तन्न अशक्नोत वाचा गृहीत, वाणी, तो वो देवता जो वायु वाणी के देवता हैं, अशक्नोत वाचा गृहीतुम न तन्न, तो वह वाणी से ग्रहण करने में उसको समर्थ नहीं हुए, वो भागा दूर, तो वाणी से वो पकड़ नहीं सके। और अगर वाणी से पकड़ लेते तो क्या होता, बता रहे हैं, सयद है एनद वाचा आग्रहिष्यत, स यद है एनद, यदि वह इसको वाचा आग्रहिष्यत, यदि वाणी से पकड़ लेते, आग्रहिष्यत, यदि वो उसको वाणी से पकड़ लेते, तो अभिव्याहृत्य, अभिव्याहृत्य बुलाकर, बोलकर, तो बोलते ही अन्न, ऐसे मुंह से वाणी से बोल दिया अन्न, मुंह से रोटी, रसगुल्ला, जूस, आम का जूस, कुछ भी बोलो, दूध, ऐसे बोलते, वाणी से बोलते ही अभिव्याहृत्य, उसको बोलने मात्र से ही क्या होता, कहने मात्र से क्या होता, हैव अन्नम आतृप्स्यत, हैव अन्नम आतृप्स्यत, अन्न से वो तृप्त हो जाता। यदि अन्न को, रचे गए अन्न को वाणी उसको पकड़ने में समर्थ हो जाती, अन्न को, तो केवल वाणी से कहने मात्र से हमारी भूख प्यास सब मिट जाती, लेकिन वो वाणी की पकड़ में अन्न नहीं आया, अन्न दूर भाग गया, आप कुछ भी कहते रहो तृप्ति नहीं होगी। अंततः सार यह निकला कि यह वाणी अन्न को पकड़ने में असमर्थ हो गई। तन्न अशक्नोत वाचा गृहीत, वाणी से इसको पकड़ने में वाणी समर्थ, वाणी के द्वारा इसको पकड़ा नहीं जा सका। तो इसलिए हमें सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए। अब देखते हैं अन्न किस देवता की पकड़ में आता है, थोड़ी रोचकता, थोड़ा जिज्ञासा आप भी कीजिए, आप भी सोचिए। तब तक के लिए नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।